स्वर्ण मयूर एक प्राचीन बौद्ध कथा। बहुत समय पहले की बात है। भिक्षाटन के समय एक भिक्षु सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित एक महिला को देखकर मोहित हो गया था। जब अन्य भिक्षुओं ने इसकी शिकायत प्रशिक्षक से की, तब उस भिक्षु ने सबके सामने अपनी गलती स्वीकार की और बताया कि कैसे विषय वासना में उलझकर वह अपने पद से भटक गया था। प्रशिक्षक ने उसे समझाया कि कामना कितनी शक्तिशाली होती है, यहाँ तक कि 7000 वर्षों तक तपस्या करने वाले पवित्र प्राणियों को भी तृष्णा इससे पहले परास्त कर चुकी है। और तब उन्होंने यह कथा सुनाई। एक बार एक जीवन जो कालांतर में बुद्ध बनने वाला था, उसने एक स्वर्ण मयूर के रूप में जन्म लिया। हिमालय के समीप एक घने जंगल में एक मोरनी दाने चुग रही थी। उसी स्थान पर वह कुछ अंडे दे देती है और छोड़कर चली जाती है। और जैसा कि सभी अंडों के साथ होता है, जब तक कि सांप या लोमड़ी के द्वारा नष्ट नहीं किया जाए, वे समय पर टूट जाते हैं और एक चूजे का जन्म होता है। उस अंडे में से भी एक चूजा जन्म लेता है, पर वह कोई साधारण मयूर नहीं था, वह स्वर्ण मयूर था। उसके पंख सोने जैसे चमकदार थे, चोंच लाल मूंगे जैसी थी और आँखें जैसे चमकते हुए गूजा फल। उसकी गर्दन पर 3 लाल धारियाँ थीं, जो उसकी पीठ तक लहराती चली जाती थी। वह जब चलता तो लगता जैसे स्वयं प्रकृति उसकी पूजा कर रही हो। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसकी सुंदरता और तेज बढ़ता गया। उसकी गरिमा, उसका संयम और उसका तेज देखकर सब दंग रह जाते। पूर्ण वयस्क होने पर मयूरों ने उसे अपना राजा घोषित कर दिया। एक दिन वह मयूर एक झील से पानी पी रहा था। जब उसने पानी में अपनी परछाई देखी तो वह स्वयं हैरान रह गया। वह वास्तव में अन्य मयूरों से कहीं अधिक सुंदर था। लेकिन उसने आगे सोचा कि इतना सुंदर होना कभी भी अभिशाप बन सकता है। मनुष्य मुझे देखेंगे, चाहेंगे और फिर मुझे बंदी बना लेंगे। इसलिए रात होने पर जब मोर दल सो गया, तो वह उस स्थान को छोड़कर हिमालय की ओर उड़ चला, चुपचाप बिना किसी को बताए। उड़ते उड़ते उसने हिमालय की 3 श्रृंखलाएं पार की। चौथी श्रृंखला में स्थित एक विशाल कमल झील के पास बरगद के पेड़ के नीचे वह उतरा। बरगद के पेड़ के पास एक पहाड़ी थी और उस पहाड़ी के बीच में एक शांत और रमणीय गुफा थी। वह उड़कर गुफा के मुहाने के पास पहुंचा और वहां की समतल भूमि पर अपना ठिकाना बना लिया। उसने सोचा कि वहां एकांत में वह सुरक्षित रह सकेगा। इस स्थान पर ना तो कोई नीचे से और ना ही कोई ऊपर से आ सकता था, इसलिए वह यहाँ पर मनुष्यों, जंगली जानवरों और सांपों के भय से मुक्त था। अगली सुबह वह गुफा के बाहर आया और पूर्व दिशा की तरफ मुख करके एक पहाड़ी की चोटी पर बैठ गया। जब सूरज उगा तो उसने आज के दिन खुद को सुरक्षित रखने के लिए यह मंत्र पढ़ा। उगता है वह सूर्य अमर, सब पर डाले एक नज़र, किरणें ले आशीष पवित्र, जग में भर दे तेज विचित्र। दिन भर वह भोजन की तलाश में रहा और शाम को फिर पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके पहाड़ी की चोटी पर बैठ गया। और जब उसने सूरज को डूबते देखा तो आने वाले रात से खुद को सुरक्षित रखने के लिए यह मंत्र पढ़ा। अस्त हुआ वह दिनकर आज, देख चुका दिन की हर बात, शांत प्रकाश में ले विश्राम, धरती को दे प्यारी शाम। इसी प्रकार उसका जीवन शांति और साधना में बीतता गया। एक दिन जंगल में रहने वाले एक बूढ़े शिकारी की नज़र मोर पर पड़ी। उसने मोर को पकड़ने के लिए जाल बिछाया, मगर स्वर्ण मयूर कभी पकड़ा नहीं गया। जब शिकारी मरने वाला था तो उसने अपने बेटे से कहा कि अगर कभी राजा को सोने का मोर चाहिए तो उसे बताना कि वह यहीं हिमालय की श्रृंखलाओं में मिलेगा। यह कहकर बूढ़ा शिकारी मर गया। इसी बीच एक दिन राजा की प्रिय रानी को भोर में एक विचित्र सपना आता है। वह देखती हैं
एक स्वर्ण मयूर उनके महल के आंगन में बैठकर धर्म उपदेश दे रहा है। उसकी वाणी मधुर और शब्द ज्ञान से परिपूर्ण है। रानी ने सब उपदेश सुना और सारी बातों से सहमति जताई, पर जैसे ही वह मयूर उड़कर जाने लगा, रानी घबराकर चिल्ला उठती है, मोरों का राजा भाग रहा है, पकड़ो पकड़ो। और इसी घबराहट में उनकी नींद टूट जाती है। अब वह समझ चुकी थी कि यह एक सपना था, लेकिन उसने राजा से पूछने का फैसला किया कि क्या कहीं सुनहरा मोर मिल सकता है। वह यह भी जानती थी कि अगर उसने राजा को बताया कि ये एक सपना था, तो राजा कभी भी मोर खोजने का प्रयास नहीं करेगा। जैसा कि ऐसी परिस्थितियों में हमेशा होता रहा है, रानी को भवन में जाकर लेट गई। जब राजा उससे मिलने आते हैं तो रानी धीरे से कहती हैं, मुझे एक सुनहरे मोर का प्रवचन सुनने की तीव्र इच्छा है। अगर ऐसा मोर नहीं मिला तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। यह सुनकर राजा परेशान हो उठते हैं। कुछ देर सोचने के बाद राजा ने वादा किया कि इसके लिए जो भी किया जा सकता है वह जरूर किया जाएगा। राजा तुरंत अपने दरबार में गया और दरबारियों से पूछा कि सुनहरा मोर कहाँ मिल सकता है। दरबारियों को इस बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने आदिवासियों से पूछने के लिए कहा। आदिवासियों ने उन्हें बताया कि किसी किसी मोर का रंग सुनहरा हो सकता है। जब राजा ने सुना कि ऐसा मोर मिल सकता है तो उसने अपने शिकारियों को बुलाया। उनमें से किसी भी शिकारी ने सुनहरा मोर नहीं देखा था, लेकिन एक वृद्ध शिकारी ने कहा कि उसके पिता ने उसे एक बार स्वर्ण मयूर की कहानी सुनाई थी, जो हिमालय की घाटियों में कहीं रहता था। राजा ने उसे धन दिया और कहा कि वह मोर खोजो और पकड़कर राजमहल ले आओ। शिकारी उस स्थान पर गया और सुनहरे मोर को देखा। शिकारी ने मोर को जाल में फंसाने की लाख कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा और कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। जब मोर को पकड़ा नहीं जा सका तो रानी ने भी अपने प्राण त्याग दिए। राजा ने इस कहानी को एक सुनहरे तख्त पर खुदवाया और अपने खजाने में रखवा दिया। कहानी में कहा गया था कि स्वर्ण मयूर हिमालय की चौथी श्रृंखलाओं में पाया जाता है और जो कोई भी उसका मांस खाएगा वह हमेशा के लिए जवान और अमर हो जाएगा। कुछ वर्ष बाद राजा की भी मृत्यु हो गई। अगले राजा ने कहानी पढ़ी और शिकारियों को भेजा, मगर स्वर्ण मयूर जाल में नहीं फंसा। वह मयूर था ही ऐसा संयमशील और पवित्र। उसके बाद आने वाले अन्य राजाओं ने भी ऐसा ही किया, जब तक कि 6 राजा और 6 शिकारी मर नहीं गए। 7वें राजा द्वारा भेजा गया 7वां शिकारी भी उसे पकड़ नहीं सका, हालांकि उसने 7 साल तक कोशिश की। यह सोचकर कि उसे फंसाना इतना मुश्किल क्यों है, शिकारी ने कई दिनों तक उसकी दिनचर्या का अवलोकन किया। उसने देखा कि हर सुबह और शाम मोर सूरज को देखता है और कोई मंत्र बोलता है। उसने यह भी देखा कि आसपास कोई और मोर नहीं था। वह समझ गया, यह कोई साधारण जीव नहीं, यह तो कोई तपस्वी है और अपनी पवित्रता और अनुशासन के कारण वह हर तरह की विपत्ति से बचा रहता है। इसलिए उसने मोर को बहकाने की एक योजना बनाई और एक मोरनी पकड़ने चला गया। कुछ समय बाद शिकारी एक युवा और सुंदर मोरनी के साथ वापस आया। उसने मोरनी को अपने पास रखकर प्रशिक्षित किया कि कैसे चुटकी बजाने पर वह वीर वेदना में रोए और जब हाथों से ताली बजाए तो कैसे मदमस्त होकर नाचे। और फिर उसने पहले की तरह अपना फंदा बिछाया। अगली सुबह जैसे ही मोर अपना मंत्र बोलने बैठा, शिकारी ने चुटकी बजाई और मोरनी ने मनमोहक आवाज में पुकारा। स्वर्ण मयूर ने सुना और इतना मोहित हो गया कि वह मंत्र भूल गया। वह पहाड़ी से नीचे उतरा, आकर्षित होकर मोरनी के पास आया और उसके पैर फंदे में फंस गए। शिकारी ने उसे पास से छिपकर देखा। उसका तेज, उसका सौंदर्य, उसकी मासूमियत।
तब शिकारी को एहसास हुआ कि उसके हाथों कैसा अनर्थ हो गया। उसने एकांकी जीवन जीने वाले स्वर्ण मयूर का धर्म धोखा देकर भ्रष्ट किया था, जो इतने लंबे समय तक सांसारिक बंधनों से मुक्त था और शीलवान था। उसका हृदय भर आया। उसने सोचा कि मोर को रिश्वत के लिए राजा को सौंपना अनुचित होगा और वह उसे जाल से मुक्त कर देगा। लेकिन कैसे? इतना बड़ा पक्षी डर के मारे अपना पंख तोड़ सकता था। अगर वह पास जाता है, या वह किसी और तरीके से अपने आप को घायल कर सकता था, क्योंकि उसे लगेगा कि शिकारी उसे मारने आ रहा है। वह शिकारी एक कुशल धनुर्धर था। उसका निशाना अचूक होता था। उसने सोचा कि मोर को फंदे से मुक्त करने का एक ही उपाय है कि वह तीर चलाकर जाल काट दे। इसलिए वह जाल काटने के इरादे से धनुष बाण लेकर वहां से कुछ दूर चला गया और धनुष पर बाण चढ़ाकर निशाना लगाने लगा। इस बीच मोर को आश्चर्य हुआ कि शिकारी उसे पकड़ने पास क्यों नहीं आया। मगर जैसे ही उसने देखा कि शिकारी अपना तीर ठीक कर रहा है, उसका हृदय कांप गया, यह सोचकर कि अब वह मारा जाने वाला है। उसने बचने की आस में शिकारी को लालच देते हुए कहा, जीवित मैं हूँ स्वर्ण समान, मृत हो जाऊं तो क्या पहचान। बांध मुझे पर छीन न सांस, ले चल तू राजा के पास। राजा तुझको देगा धन, बच सकता मेरा जीवन। पर शिकारी अब बदल चुका था। वह बोला, हरने को तेरे प्यारे प्राण, धनुष पर नहीं चढ़ाया बाण। चाहता हूँ तुझे छोड़ दूँ फंदा काट कर, और उड़ जाओ तुम नभ की राह पर। फिर उन दोनों ने कुछ देर जीने के सही तरीके के बारे में बात की कि क्या करना सही है और क्या करना गलत। शिकारी को अब समझ में आ गया था कि किसी भी जीवित प्राणी को मारना या घायल करना गलत है। मारे गए प्राणी को भी उतनी ही तकलीफ होती है जितना खुद को अपनी मौत देखकर होती है। इसलिए उसने शिकार का काम छोड़ दिया। उसने मोर से आगे पूछा कि वह उन पक्षियों के लिए क्या कर सकता है जिन्हें उसने अपने घर में कैद कर रखा है। वह उन्हें कैसे मुक्त कर सकता है, क्योंकि वे पक्षी बहुत सुंदर थे और बहुत अच्छा गाते थे। इसलिए शिकारी उन्हें बहुत पसंद करता था और उन्हें अपने से दूर करना शिकारी के लिए कष्टदायक था। मोर ने उसे मोह छोड़कर जीवन के यथार्थ को देखने के लिए कहा और कहा कि बंधन मुक्त जीवन ही सुंदर है। फिर स्वर्ण मयूर ने उसे अपने सात्विक जीवन की सच्ची क्रिया खाने के लिए कहा और कहा कि इसके बाद पूरे भारत में कोई भी प्राणी बंधन में नहीं रहेगा। ऐसा कहकर मोर वापस अपनी गुफा में चला गया और शिकारी अपने गांव वापस आ गया। अगली सुबह शिकारी ने नदी में स्नान किया और नए वस्त्र धारण किए और फिर उसने धरती को साक्षी मानते हुए कहा, वे सभी पंख वाले पक्षी जो मैंने थे बांधे, सैकड़ों सैकड़ों जो घर में कैद है अभागे, उन सभी को उनका जीवन देता हूँ आज, एक असीम उड़ान और स्वतंत्र आवाज़। फिर उसने आंखें बंद करके सत्य प्रतिज्ञा की, अगर स्वर्ण मयूर का जीवन सच में शुद्ध और सात्विक रहा है तो इस सत्य की शक्ति से सभी पंछी आज़ाद हो जाएं। तभी एक चमत्कार हुआ। न केवल उसके पक्षी बल्कि पूरे भारतवर्ष के सभी पालतू पक्षी मुक्त हो गए। यहाँ तक कि कोई बिल्ली तक पिंजरे में न रही। तत्पश्चात स्वर्ण मयूर और शिकारी का यश चारों तरफ फैल गया। तब बुद्ध ने कथा समाप्त करते हुए कहा, शिकारी ने नाप ली जंगल की भूमि सारी, साधने मोर को हाथ में लेकर जाल भारी। जैसे उसने मुक्त किया पीड़ित मयूर राज, वैसे ही मन मुक्त किया तुम्हारा मैंने आज। और वह भिक्षु जो भटक गया था, ये कथा सुनते सुनते ही संतत्व को उपलब्ध हो गया। फिर बुद्ध ने जन्मों की पहचान की। वह स्वर्ण मयूर कोई और नहीं, मैं ही था।